हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओरेकल एपेक्स में काफ़ी लोग बोलते हैं एसक्यूएल नहीं आती तो एपेक्स कैसे सीखें। आज का टॉपिक इसी का सॉल्यूशन है, क्वेरी बिल्डर इन ओरेकल एपेक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेरी बिल्डर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, बिना एसक्यूएल लिखे क्वेरी कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट्स और पेजेस में क्वेरी बिल्डर का जो यूज़ है वो कैसे करते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन है एसक्यूएल वर्कशॉप के अंदर हम जाते हैं। यहाँ पे यूटिलिटीज़ के अंदर आपको वो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्वेरी बिल्डर का। ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर पे ये जो लेटेस्ट वर्जन आपका 24.2 में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेरी बिल्डर का। ठीक है। इसमें हम निकाल लेते हैं। क्वेरी बिल्डर एक विजुअल एसक्यूएल बिल्डर टूल है जो ओरेकल एपेक्स प्रोवाइड करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टेबल सेलेक्ट करो, कॉलम्स यूज़ करो, कंडीशंस लगाओ, सॉर्टिंग एंड जॉइंस ऐड कर सकते हो। ठीक है। ओरेकल एपेक्स ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरी जनरेट कर देता है। मतलब एसक्यूएल बिगनर्स के लिए इजी है, फास्ट डेवलपमेंट है, लो कोड अप्रोच है। ठीक है। सो एसक्यूएल जो वर्कशॉप है उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप क्वेरी बिल्ड कर सकते हो। सो चलो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, आ, जैसे मान लीजिए कंट्रीज़ वाली टेबल ही हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए मेरे को आईडी चाहिए, कंट्री कोड चाहिए, कंट्री नेम चाहिए, रीजन आईडी चाहिए, डिस्प्ले वाईएन चाहिए। ठीक है। ये सब कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे आपको नीचे वो विजुअलाइज हो जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे एसक्यूएल पे आप क्लिक करोगे ना आप, तो आपको पूरी क्वेरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको जस्ट कुछ नहीं करना, सेलेक्ट यहाँ पे क्वेरी जो मिली है इसको जस्ट आपको कॉपी करना है। देन आप यहाँ पे कुछ भी रीज़न वगैरह बना के, जैसे मान लीजिए मैं रीज़न बना रहा हूँ यहाँ पे। सो आप सीधा यहाँ पे यूज कर सकते हो एसक्यूएल क्वेरी एंड यहाँ पे सीधा आप डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है। जस्ट मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पे होम पेज पे हम देख लेते हैं एक बार। होम पेज पे अब देखो नीचे आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आप कंडीशंस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को डिसेंडिंग चाहिए। ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस वगैरह भी आता है, ग्रुप बाय भी मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे भी देखो डिसेंडिंग वगैरह ऑर्डर मिल जाएगा आपको। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो कॉलम को, जैसे कंट्री कोड को ऊपर ले गए। ठीक है। सो यहाँ पे आप शो वगैरह हाइड वगैरह भी कर सकते हो कि मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, जैसे कंट्री नेम नहीं चाहिए तो एसक्यूएल में वो कंट्री नेम यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे ये सिंगल जो टेबल है आपकी, यहाँ पे सिंगल टेबल आएगी है। आप यहाँ पे एक्शंस वगैरह, टेबल के जो एक्शंस है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप और भी टेबल्स ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स वाला टेबल भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे कस्टमर्स वाले टेबल में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे को, मैंने आईडी ली। ठीक है। यहाँ पे पेरेंट कस्टमर आईडी ले ली। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास और भी कस्टमर्स हैं, अब मैं यहाँ पे एक टेबल और ले लेता हूँ कस्टमर्स वाली, यहाँ पे ये वर्जन वाली। तो यहाँ पे भी आपको कस्टमर का नेम मिलेगा, यहाँ पे भी आपको कस्टमर नेम मिलेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। हम एक काम करते हैं, इसमें आता है पेरेंट कस्टमर आईडी। ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट कस्टमर आईडी ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे रो वर्जन नंबर, रो की, कस्टमर नेम एंड कस्टमर नेम अपर, यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट नंबर भी। ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर का नेम लेंगे। सो अगर आप अब एसक्यूएल में देखोगे ना जाके, तो यहाँ पे दोनों टेबल का मेरे पास ऑप्शन मिल गया है। और यहाँ पे जो टेबल है इसको इसमें एज करके इन्होंने ये ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है। सो यहाँ पे अब आप कंडीशंस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर जो नेम है, कस्टमर नेम और ये कस्टमर नेम, आप यहाँ पे कंडीशंस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपर लेंथ, ठीक है, जो भी है ट्रिम वगैरह करना, ये सब आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे कंडीशन है, आप ज्वाइन लगा सकते हो। ठीक है। जो भी आपको करना है, ठीक है, वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। तो आपका एसक्यूएल का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ऐसा का ऐसा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो ऐसा कोई वो इशू नहीं है। यहाँ पे स्टेटस आईडी वगैरह जो भी है आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। ठीक है। सो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। और जो हमारा जो ये यूज़ है, अभी हमने क्लासिक रिपोर्ट्स वगैरह में यूज़ करके देखा है। सो आप ये इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स, इंटरेक्टिव ग्रिड, क्लासिक रिपोर्ट्स, चार्ट्स वगैरह एंड फॉर्म डेटा सोर्स वगैरह में आप इजीली यूज़ कर सकते हो। स्पेशली डैशबोर्ड बनाते टाइम पे आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो।
कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको इसमें ऐसे ही यूज़ करना है, सिंपल टू मीडियम क्वेरीज के लिए ये बेस्ट है। कॉम्प्लेक्स सब क्वेरीज जो है उनको आप मैनुअली ही क्रिएट करो तो बेस्ट है। एंड जो जनरेटेड एसक्यूएल को समझने की जो हैबिट है वो आपको डालनी चाहिए इसमें। एंड जो परफॉर्मेंस के लिए जो इंडेक्स यूज़ होता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो अपने एप्लीकेशन बनाते टाइम, ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है एप्लीकेशन का वो डाउन ना हो। ठीक है। ओरेकल बिल्ड जो एक क्वेरी बिल्डर है वो एक हेल्पर टूल है जस्ट। ठीक है। एसक्यूएल का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। आपको मैनुअली ही करना है। अगर जो हार्ड क्वेरीज है उसके लिए, इजी जो क्वेरीज है उसके लिए ये बेस्ट है। सो गाइज ये था क्वेरी बिल्डर इन ओरेकल एपेक्स का जो कंप्लीट ओवरव्यू है वो। आपने सीखा क्वेरी बिल्डर क्या है, विजुअल क्वेरीज कैसे बनाते हैं, कंडीशंस कैसे लगाते हैं, रिपोर्ट में कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।